हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, एग्जाम नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा पार्ट 2 है ये, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में और हमारे क्वेश्चंस अधूरे रह गए थे। पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th है ये हमारा। तो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन था हमारा जो हमने सोल्व करा दिया, दूसरा भी सोल्व करा दिया, तीसरा भी सोल्व करा दिया। हम ऑप्शन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ऑप्शन 4 है हमारा 4u² प्लस 8u। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट जो था हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारा है 4u प्लस 8u। अब ये सवाल है हमारा, तो ये देखिएगा कि यहाँ a की वैल्यू तो हमारी 4 आ रही है, b की वैल्यू हमारी 8 आ रही है, c की वैल्यू है ही नहीं हमारी। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और इक्वल टू क्या होगा 0। इस तरह से हमारा यहाँ इसको लिख सकते हैं हम। तो 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0 ले सकते हो आप। अब यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन जो है हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, इस तरह से। तो 4 ये कॉमन आ रहा है, लेकिन ये आपको अपने माइंड में रखना है, इसलिए मैं आपको इरेज कर देता हूँ ये। तो ये आपको अपने माइंड में लिख रहना है। ये हमारा 8 है, 8u। तो कॉमन क्या आएगा हमारा 4 एंड u कॉमन आ जाएगा, इस तरह से 4 और u कॉमन आ जाएगा और इन ब्रैकेट u प्लस 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लस 0 होगा ये हमारा, तो यहाँ हम प्लस 0 ले लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो u प्लस 0 तो ये आएगा हमारा u 4u प्लस 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u अब यहाँ पर हमारा जैसे ही है 4u प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, तो u इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा हमारा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ की u की वैल्यू हमारी 2 आती है, एक आती है 0 और एक आ जाती है माइनस का 2। पहले ले लेंगे माइनस को 2 कोमा 0। अब यहाँ हमारा ये हो जाता है अल्फा और ये हो जाता है हमारा बीटा। तो इस तरह से हम यहाँ हम ले लेंगे, ये हुआ हमारा आंसर, और यहाँ ले लेंगे शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का 2 प्लस 0, तो ऑलरेडी 0 नथिंग 0, तो माइनस का 2 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही निकाल लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट of zeros
इक्वल टू हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारी -2 इंटू 0, तो आ जाएगा आपका 0 आंसर। तो ये इस तरह से हमारा पहला सवाल होगा। तो अगले सवाल पे चले जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर -15। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा ये टी स्क्वायर है -15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब माइनस वाला हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, मतलब हम इसको पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस का 15 और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। अब जब हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा प्लस माइनस और रूट में हो जाएगा 15। आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। और स्क्वायर हटाते हैं तो आप रूट में ले लेंगे। तो यहाँ हमारे इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, एक टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस का √15 और एक टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √15। यहाँ आपका ये आंसर आ जाता है। अगर हम बात करें इसकी शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारी, अल्फा की वैल्यू √15 प्लस और माइनस √15। तो आपको ध्यान में रखना है √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका √15। यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे आप, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही आप निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल जो है हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी √15 इंटू माइनस √15। तो √15 इंटू √15 हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस है या माइनस है तो साइन माइनस का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा शून्यकों का जो योगफल है -b/a से भी ले सकते हैं और शून्य का गुणनफल c/b भी ले सकते हैं। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है हमारा 3x² - x - 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ a इंटू सी 3 4 जा 12। तो यहाँ आप 12 को फैक्टर कर लेंगे। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 में से आप 3 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस का 4 ले लेंगे आप और माइनस का 3x ले लेंगे, तो आपका प्लस का या माइनस का x बच जाएगा। तो ये यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे ये वाली। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकाल लेंगे आप। इसमें कॉमन हमारा दिखाई दे रहा है x कॉमन है और यहाँ 3x - 4 ले लेंगे। यहाँ कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, जहाँ कोई कॉमन नजर नहीं आता वहां 1 होता है हमारा। तो जो साइन होगा उसके साथ में आप ले लेंगे 1 और 3x - 4 इक्वल टू 0। तो 3x - 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए और x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं इसको, लाइन को। तो 3x - 4 इक्वल टू 0
और 3x माइनस इक्वल टू 0 प्लस का 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 4/3। यहाँ आपका x प्लस 1 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाती है आपकी, 4/3 कॉमा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसका रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा शून्य को का योगफल सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू है हमारी ऑलरेडी 4/3, तो 4/3 ले लेंगे अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू -1 ले लेंगे। तो 4/3 प्लस -1, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। ये आपका फ्रैक्शन है एंड ये आपका नंबर है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लीजिए, आपकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। और इसको इस तरह से इंटू कर लीजिए, 3 बन जा 3, इसको इस तरह से इंटू कर लीजिए, 4 बन जा 4, और 3 बन जा 3। तो यहाँ 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा साइन, 1/3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप ले लेंगे शून्य को गुणनफल, इसको ले लेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी है 4/3 इंटू -1, तो 4 बन जा 4, तो माइनस का 4/3। ये इस तरह से आप जांच कर लेंगे। तो इस बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला है हमारा 1/4 -1। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा पहला वाला है ये है आपका शून्यकों का योगफल, और जो दूसरा वाला है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। ये दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटिव आपका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला है हमारा x²। पहला है हमारा फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट क्लोज x, और यहां जाएगा आपका प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0।
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा 1/4 माइनस का 1, तो यहाँ आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 आपका शून्य का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा है आपका, तो 1/4 लगा लेंगे आप। तो 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप इससे इसको इंटू कर लीजिए, इसी को आप इससे इंटू कर लीजिए, और इसी को आप इससे इंटू कर लेंगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी इसको कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1x, तो 1 को लिखते नहीं है, आपको केवल x लिखना है, और माइनस 4 1 जा 4 इजिकल टू 0। ये पहला आंसर बन जाता है आपका। ऐसे ही दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा है आपका ऑप्शन √2 कोमा 1/3। सेकंड ऑप्शन आपका ये है, फॉर्मूला आप यही पुट करेंगे, तो इसी में हम डायरेक्ट पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों आपका, और माइनस ये अल्फा प्लस बीटा आपका √2 हो जाएगा, √2 एक्स हो जाएगा, और प्लस 1/3 इजिकल टू 0। आप इसी को इसी से इंटू कर लेंगे, इसी से आप इसको इंटू कर लेंगे, और इसी को आप इसी से इंटू कर लेंगे, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप अगला भी क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन कर लेंगे आप। थर्ड ऑप्शन है आपका 1,1 सॉरी 0,√5 0,√5। इसी को भी आप सोल्व कर लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिएगा आप एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 0 आ जाएगा आपका इंटू एक्स, और प्लस √3 सॉरी √3 नहीं है √5 है आपका, √5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, ये तो 0 हो जाएगा आपका, नथिंग 0, और √5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं हम फोर्थ ऑप्शन है आपका 1,1 1,1।
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ आप आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ ऑप्शन ले लेंगे आप, -1/4 कोमा 1। तो ये भी आपका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ये है एंड माइनस का साइन ये है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स और -1/4 इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको इससे इंटू कर लीजिए, आप इसको इससे इंटू कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचा है आपका 4,1, ये सिक्स्थ ऑप्शन मैं आपका यहाँ ले लेता हूँ 4,1। तो यहाँ भी आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको पूरा कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। थैंक यू।